नमस्कार, मैं श्वसन तंत्र बोल रहा हूँ। हाल ही के 2-3 वर्षों में मेरी कहानी सब दुनिया में बहुत ख़राब रही है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है तब से सभी आक्रमण अकेले मुझ पर ही हो रहे हैं। मुझ पर अधिकतर आक्रमणों के कारण मैं खराब होता गया और लोग मरते चले गए। आज मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझ में कौन कौन से अंग मौजूद हैं, जिन अंगों के कारण मैं अपनी कार्यविधि को संपादित कर पाता हूँ। मेरी शुरुआत नाक से होती है एवं अंतिम सिरा एल्वियोलाई या कूपिकाएँ होती हैं। नाक के द्वारा किसी भी जीव के द्वारा वायु को ग्रहण किया जाता है। यह वायु नासा गुहा में होती हुई कंठ की ओर चली जाती है। कंठ के पास एक घाटी ढक्कन होता है। ये घाटी ढक्कन तय करता है कि वायु नाल में ही जाए। इससे अगला भाग होता है वायु नली। वायु नली एक नलिका होती है जिसके ऊपर सी आकार के उपास्थि के छल्ले चिपके होते हैं। ये छल्ले श्वसन के दौरान वायु नलिका को चिपकने से बचाते हैं। वायु नलिका आगे जाकर के 2 भागों में बंट जाती है और अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों के अंदर जाकर वायु नलिका और छोटी नलिकाओं में बंट जाती है। इन नलिकाओं को श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिका पूरे फेफड़े में भरी हुई होती हैं और इन नलिकाओं के अंतिम सिरे पर गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को एल्वियोलाई या कूपिकाएँ कहते हैं। ये कूपिकाएँ ऑक्सीजन तथा रक्त का विनिमय करती हैं। यहीं से ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और पूरे शरीर में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसके अलावा और कुछ सप्लीमेंट्री अंग मुझ में होते हैं, जैसे पसलियाँ, डायाफ्राम एवं ऊपर से बनी हुई संरचना फेफड़े। डायाफ्राम एवं पसलियाँ श्वसन को आगे पीछे करने में मदद करती हैं, जिससे विशेष दाब के कारण वायु हमारे फेफड़ों में भर जाती है और फिर अत्यधिक होने पर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार मेरी श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। श्वसन के दौरान मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा सारी गैसों को बाहर निकालते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल में छोड़ देता हूँ। मेरी क्रियाविधि के बिना भोजन का पाचन संभव नहीं है, क्योंकि भोजन में से निकला हुआ कार्बोहाइड्रेट मैं ही पचाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है। उसके बाद एटीपी का निर्माण होता है, जो एक ऊर्जा है और शरीर के संचालन में मदद करती है। यदि मैं ऑक्सीजन नहीं भेजूं तो कार्बोहाइड्रेट का विखंडन नहीं होगा और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी एवं श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा।